ऐसा बात न निकल जाए। सर का संकेत बड़े लोग बहुत कम बोलते हैं और सचेत करते हैं किस तरह से हम प्रतिक्षण आपसे जो है प्रशासन की कुशलता, किस तरह से प्रशासन किया जाता है, कहे कुछ नहीं, ऐसे होता है ना, थोड़ा क्या कहना आदमी है, लेकिन इतना आपने कहा कि उसका प्रसारण होना है। हम सुबह से ही सावधान हो गए थे भगवती, लेकिन देखिए भगवती की कृपा, लिखा नहीं था भाग्य में सबको सुनना थोड़े लिखा, बाबा की बड़ी कृपा। तो परंपरा की रक्षा जो है वो सबसे कठिन होती है। कोई व्रत, तो व्रत लिया उसने, व्रत क्या लिया, हम बैलगाड़ी नहीं खाएंगे। अरे कुछ व्रत तो ले नहीं सकता था, जैसे लोग जाते हैं लोलार के नहाने, तो कोई फल छोड़िए तो जो सबसे गए वैसे ही गया गुजरा पुत्र गया था, कोई जैसी तेरी भूसी बासी वैसे ही हमारा, जैसा देंगे। एक बुढ़िया को पौत्र नहीं हो रहा, एक महात्मा ने बताया कि 2 अमरूद चढ़ाओ पौत्र होगा। 10 बजे रात को सबसे पिलवा अमरूद ले आए, चढ़ाई हनुमान जी को, दो पौत्र हुए और दोनों का सिर पिल 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 करता। जैसा देंगे वैसे ना है, यहाँ तो देन लेन का सिद्धांत है। कहा कि बैलगाड़ी नहीं खाएंगे, शुरू हो गए व्रत, बैलगाड़ी नहीं खाएंगे। जिस दिन 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था, 5-7 सुंदरियां हनुमान घाट पर प्रकट हुई, दौरी में जो होता है सिर पर, उसी में मिठाई लेकर, और उसको लालच हुई और धीरे से खाया, और तो स्वर्ग से आया हुआ था मिष्ठान। खाते 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 जब वह एकदम लिप्त हो गया खाने में, एक बैलगाड़ी, हमारे यहाँ काशी में चीनी की मिठाई बनती है, उसमें मुर्गा का बनता है, घोड़े का, काल भैरव में घोड़े को चढ़ाया जाता है। काल भैरव में अगर मकान न हो काशी में, तो काल भैरव जी को सिंदूर टीक करके घोड़ा चढ़ावे, दिव्य भवन की प्राप्ति होती है। काशी में से थोड़े मिलता है, दुर्ग विनायक और काल भैरव काशी में आवास देते हैं, इनके कृपा के बिना काशी में आवास नहीं हो, भगा दिए जाते हैं लोग। कितने जो है वैष्णव लोग 80 के बाहर भगा दिए गए, भगवान ने भगा ही दिया, कुछ बरना के पार, कुछ 80 के पार। काशी में ही नहीं चलता है, यहाँ बाबा की कृपा, यहाँ वाले लोग गए उस पार। जब निकाला बैलगाड़ी तब हिचका, कहा कि हमने तो व्रत लिया है कि बैलगाड़ी नहीं खाएंगे। कहा उन सबों ने, कह रहे वो बैलगाड़ी ना, शर्त नहीं लगाया था हमने तो यही कहा था बैलगाड़ी नहीं खाएंगे। तो ये खोए की जो बैलगाड़ी है, ये भी तो बैलगाड़ी है, और नहीं खाया, और बाबा की असीम अनुकंपा, या जो कहे उसका ऐसा दृष्ट प्रारब्ध कि उसको उस भोग की प्राप्ति काशी में हुई। इसी प्रकार से कोई व्रत ले लीजिए, कोई नियम बना लीजिए, विघ्न आना शुरू हो गया। इसीलिए चरक संहिता में चरक लिखते हैं, चरके पतंजलि, विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता मनीषिणाम। जब किसी अच्छे कार्य में चलिए तो विघ्न शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा विघ्न है रोग। ये योग का सबसे बड़ा जो है प्रतिबंधक है। युधिष्ठिर परीक्षित जन्म लिए हुए हैं, लेकर के ज्योतिषियों के सामने आते हैं। आज का पिता होता तो यही पूछता, महाराज जी IAS होगा कि नहीं, गया गुजरा में PCS होगा कि नहीं, उससे भी कमजोर में लूटने वाले में इंजीनियर होगा कि नहीं। हमारे आचार्य जी के पूज्य पिताजी ने तीनों पुत्रों को पढ़ाया, विद्या संस्कृत नहीं पढ़ाया, शास्त्र पढ़ाया। पंडित हरे राम शुक्ल जी आपके ताऊ जी थे, यहाँ बहुत बड़े विद्वान, न्याय द्रविड़ के वो शिष्य थे, और शास्त्री कहा गुरु जी हम आप इनकी बात, लेकिन कोई नैयायिक पक्ष को कैसे, ऐसे पंडित, गुरु का भी संकोच बड़े ढंग से करना। आपके पिताजी श्री पंडित जयराम शुक्ल जी, हम लोग तो पंडित सोई जो गाल बजावे, आज का पंडित किसने है, बक बक कुछ बोल लिया,
वही पंडित कहलाता। ऐसे ऐसे पंडित थे लोग कि आज के जो बड़े पंडित हैं उनको बैठा के वो वर्षों पढ़ावे, तब तक हमने दर्शन किया था, अध्ययन करने का सौभाग्य नहीं मिला। तो पूछता है, युधिष्ठिर पूछते हैं, महाराज ये हमारे पितरों के मार्ग का अनुसरण करेगा कि नहीं, परंपरा की रक्षा करेगा कि नहीं। ये नहीं पूछा कि राजा होगा कि नहीं, दीर्घजीवी होगा कि नहीं। यदि परंपरा का रक्षक होगा तो अवश्य दीर्घजीवी होगा, अवश्य नई लोके की प्राप्ति होगी। सारा कहा ना तुलसीदास जी ने, सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुबह। जो धार्मिक होता है, फिर हमने कहा जो कीर्ति का मतलब है लोग कहे बड़े ये 2 दिन खाने वाला धार्मिक नहीं कहलाता। जो अपना जब छोड़ करके करे उसको धार्मिक कहते हैं। पहला कर्तव्य है, उसके बाद अपना नाक, लेकिन पहला तो धार्मिकत्व प्रयुक्त। कैसा धार्मिक है, गणना करें। धार्मिक तो सब गंगा नहा रहे हैं, लेकिन सब कुबेरनाथ शुकुल नहीं हो जाएंगे, सब ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं हो जाएंगे, सब प्रोफेसर हेतराम का विवाह नहीं हो जाएंगे। हमने देखा है वो गंगा स्नान, तब वो सब विभूतियां प्राप्त हो रही हैं। हम आप लोगों के लिए और सबके लिए, अपने लिए, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब कर। अस्तु, जो भगवत कथा है, भगवान की तो कथा है ही, भगवान के भक्तों की भी कथा है। हम वेदांत के विद्यार्थी हैं, हमको सबसे अच्छा चरित्र जो भागवत का लगा जड़भरत जी का, और अपने पितृचरण से केवल भागवत का जड़भरत प्रसंग हमने पता नहीं कहां से उनको मन में आया, इसे भागवत खोले। और छोटी अवस्था थी, रामचरितमानस उन्होंने विधिवत पूजन करके पूरा किया था सन 70 में, जब हमारी 5 वर्ष की अवस्था थी, 5.5 की, और आया था कमरे में 12-13 वर्ष के रहे। जड़भरत जी महाराज कहा कि ज्ञानी के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ज्ञानी का इतना महत्व है, ज्ञान का। ज्ञान माने आत्मज्ञान, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान से बड़ा कोई पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के तरह कोई भी पवित्र वस्तु इस संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। जब रामकृष्ण परमहंस तोतारापुरी, जैसे 40 मिनट हुई, जब तोतापुरी जी आए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण आत्म साक्षात्कार करो, आगे सब तमाशा है, हमको भगवती के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा मूर्ख, इसमें कुछ नहीं रखा है कि देवी के दर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक देवी रहती है तृप्त रहते हो, शांत रहते हो, और जब वो हट जाती है तो दिन भर चिल्लाते रहते हो। ज्ञान है, ऐसा बोध है, ऐसा साक्षात्कार है जिससे 24 घंटा रस में सराबोर रहो। माँ से पूछ, दक्षिणेश्वर में माँ के पास पहुंचे, माँ तोतापुरी आए, कह रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। माँ हमसे हो नहीं रहा। नहीं, ठीक ठीक कह रहा है तोतापुरी, ठीक कर रहा है, कह रहा है। गुरु की मानता, यही सुबह से दो ही व्यक्ति के प्रति भी क्रीड़ा किया है, जिनके चरणों में हमने विद्या कैसे मरवाते, वध नहीं कराते, वध का साधक बनाते हैं अर्जुन को। अगर तत्काल वध हो गया होता भीष्म पितामह का, तो हमको लगता है कि बहुत चोट लगती है अर्जुन के, और थोड़ा सा घायल वायल कर दिया, जैसे धक्का लगे और कोई गिर जाए। कितना भगवान ने मर्यादा की रक्षा किया है और द्रोणाचार्य से बचा लिया। ये जो गुरु के का महत्व है, उसको भगवान ने बचाया, नहीं तो दोनों को उसी यज्ञ में मरवाए होते, वही मरवाए होते। कर्ण को मरवाया है, भीष्म को मरवाया है, उसी प्रकार ये ज्ञान है। तभी
तृप्ति है। कहा कि जाओ तोतापुरी से ज्ञान लो, इसीलिए आया है, हमारी प्रेरणा से आया है। भगवती भी ज्ञान करा सकती थी, क्योंकि ईश्वर सर्वेशाम गुरु काले न अनवच्छेदात् लिखा है। लेकिन एक गुरु के महत्व को स्थापित करने के लिए, और तोतापुरी जी की जो समाधि है वो पुरी में अद्वैत आश्रम में है, जो जगन्नाथ जी के मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम वहाँ बहुत जाने का प्रयास करते हैं, जाते भी हैं कभी कभी जब अवसर मिलता है। तोतापुरी जी का पंजाब का शरीर, अक्सर जब वो बैठते थे तो जो स्वस्थ व्यक्ति खड़ा हो इतनी लंबाई थी। 400 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा था। सन 1962-63 में वो काशी में आकर के केदार घाट के सामने नौका पर निवास किए। अस्तु जो प्रभात रंजन जी है ना पुरी में, उनकी परंपरा में है। और ये पात्रा एक है, वो दोनों प्रसन्न पात्रा। अस्तु तो जब आज्ञा मिली तो आके कहा उन्होंने कि हाँ ठीक है ज्ञान दिया जाए। बैठाया तोतापुरी जी ने। और अपनी उपासना सबसे कठिन होती है। पूजा 2 प्रकार की है, देव पूजन और अपना पूजन। अपना पूजन सबको संभव है। तो जो देव पूजन होता है वो नीचे से होता है। भगवान का खड़ाऊं, अंगूठा, चरण, गुल, इस तरह से जटा उटा करते हुए इस तरह से भावना की जाती है। और जब अपना पूजन करना होता है तो ऊपर से होता है, और नेति ने वहाँ अस्ति अस्ति से होता है, और अपना नेति नेति से। गुरुपदिष्ट है, अवसर है, स्नान देखा जाएगा। तो कहा कि बाल नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, इसी तरह से उन्होंने मांस नहीं, मज्जा नहीं, रक्त नहीं, शरीर नहीं। ध्यान करो, ध्यान करने बैठे, भगवती खड़ा। तो अनंत जन्मों की उपासना है, आकर के साक्षात खड़ा ध्यान में नहीं हो रहा है। यही निर्गुण का उपासना है। ऊपर से नेति 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 करते हुए नीचे तक आना। कह कि बैठ, फिर बैठो, फिर बैठाए। तीसरा बार जब कहा कि नहीं, रोने लगे रामकृष्ण परमहंस। हमसे ये आत्मबोध कितना कठिन है यह इसलिए बता दे रहे हैं। कहने के लिए तो बड़ा सरल है, रीते ज्ञान मुक्ति है। पिताजी ने पशुपत बाबा से कहा कि बाबा आत्मज्ञान तो बड़ा कठिन है, घटक ज्ञान। तो पिताजी ने कहा घट में क्या? हाँ, अरे घट के लिए तो और कठिन है। आलोक सहकृत चक्षु हो तब घट का प्रत्यक्ष होगा। आत्मा के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, न आलोक चाहिए न चक्षु चाहिए। तो जो अनुभूत व्यक्ति अनुभव किया होगा वो नहीं सा कहेगा। यही मुमुक्षु भोल की बात है। उस समय हम दर्शन किए थे, हमको ज्ञान नहीं, पिताजी बताते थे। जब देखा तोतापुरी जी ने कि ये उसमें सक्षम नहीं हो रहा है, तो क्रोध में उनके कमरे में एक बोतल रखा था, उसको जा करके तोड़ा और तोड़ करके ले आकर के यही स्पर्श कराए। सारा काम तो माता जी कर ही रही थी। गुरु का महत्व, और वो निर्विकल्पक समाधि में तत्काल पहुंचे रामकृष्ण परमहंस। अब तोतापुरी जी कहे कि जब तक ये बोलेगा नहीं तब तक कमरा नहीं खोलेगी। इतना इसको अहंकार हो गया, और दरवाजा बंद कर दिया। 3 दिन तक उसी स्थिति में पड़े रहे, और उसके बाद जब खोला तो गुरु ने प्रणाम किया। धन्य हो रामकृष्ण, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए 40 साल लगा था, उसको तुमने 40 क्षण भी नहीं लगा तुमको उसको प्राप्त करने में। और तोतापुरी जी की विशेषता सुखदेव जी की तरह थी, वो कहीं ठहरते नहीं थे। जैसे सुखदेव जी के लिए कहा है गोदोहन मात्र, यदि कहीं ठहरना भी हो तो गाय के दुहने में जितना समय लगता है उतना ही समय वो किसी के यहाँ रुकते थे, जैसे कि मोहग्रस्त न हो, और इस प्रकार से वो ही रुकते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस और माता जी की ऐसी कृपा 6 महीना और दक्षिणेश्वर में निवास किया। वैसा ही चरित्र जो है ये जड़ भरत जी का है। भरत राजा हैं, प्रायः जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, वही लोग आत्मज्ञान के लिए जाने प्रयास किए। दरिद्र लोग तो खाली पैसा पैसा पैसा, कितना धन कमाओ। प्रायः जहां देखिए राजाओं का ही बहुत, ब्राह्मण लोग बहुत कम। राजाओं, एक क्षत्रिय के यहाँ 2 पिता पुत्र जाते हैं। पिता आया अनुचानुमानी, ऐंठ रहा था, क्या हुआ? गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया पिता।
और पूरा गांव में, हमारे यहाँ छाता में, छाता बलिया गुरु जी के गांव, तो गया अंग्रेजों के समय में, डीएम बलिया से बात किया, तो आया तो बोलबेज बड़ा बकवादी था, चुपचाप बैठे। सुबह से शाम हो गई, बोलबे न करे। कि बूढ़े गए, कहे बबुआ जी काहे नहीं बोलो, काहे का हो, जौना मुंह से हम डीएम बलिया से बात करेंगे, अब तारा लोग से बात करें। जौना मुंह से अंग्रेज से बात करके आया था, अब अनुचान मानी, अब किसको समझे। कहा जिस मुंह से हमने डीएम बलिया से बात किया, अब तारा से बतियाएंगे। अनुचान माने, अहंकार में ग्रस्त, ये पद मिल गया, वो पद मिल गया, तो दशानन दौलत धरणी। पिता ने कहा बेटा उच्चतम आदेशम अप्राच्य ये न विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। बेटा उस विद्या को तुम, अगर वो विद्या तुमको मालूम होती तो तुम्हारे अंदर विनम्रता झलकती, तुम अकड़ करके चल रहा। अकड़ा व्यक्ति डूब जाता है, और जिसमें अकड़ समाप्त 100 तैर जाता है। जो जीवित 100 बन गया वही जीवन मुक्ति है। और इसी प्रकार से जलभरत जी महाराज राजा थे, बस जल्दी से खत्म करते, जलभरत जी को सुना देते हैं 5-7 मिनट। कितना मिनट बाकी है? हाँ बहुत है। खटवांग तो क्षण भर में है? हाँ पाठ भी होगा, वो भी करेंगे। बस जलभरत का थोड़ा, जलभरत राजा है, सारा मोह छोड़ चुका है पुत्र का। सबसे कठिन होता है पुत्र मोह, सारा मोह समाप्त हो जाता है, लेकिन पुत्र मोह समाप्त नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो पुत्र मोह से विरत होते हैं। इसीलिए वित्तेषणा लोकेषणा पुत्रेषणा, वित्तेषणा समाप्त हो जाती है, लोकेषणा समाप्त हो जाती है, पुत्रेषणा मरते तक समय तक समाप्त नहीं होती, बहुत कम। इसीलिए लिखा है काश्याम मरणान्मुक्ति अथवा पुत्र सन्निधौ। पुत्र पास में हो, पुत्र पास में हो तो क्यों, पुत्र में तो मोह है, अब मोह का साधन पास में उपस्थित है, मुक्त हो जाएगा। ये गुरुचरण बताए। इसीलिए पुत्र सन्निधि में मुक्ति लिखी है कि पुत्र में ही तो मोह रहता है। मुंबई में है, पूना में है, और ताक रहे हैं बुलाओ बुलाओ, और जब पास में रहेगा तो मोह से मुक्त रहेगा, तो मतलब मुक्ति का पात्र हो जाएगा। इत्यर्थ साक्षात मुक्ति थोड़े अथवा मुक्ति, लेकिन एक महत्व बताया, पुत्र मोह सबसे कठिन, उसको छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। कहा चौथे पन मुनि कानन जाए, ये व्यवस्था थी तो उनको मालूम था कि कब मृत्यु होगी, कितना जीवन रहेगा। उस समय अभी भी जो थे लोगों को मालूम है, कम है, लेकिन सबको सुलभ तो है नहीं पहले सबको। इसलिए लोग 75 के बाद, 50 के बाद वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास लेकर के और भजन करना, ज्यादा समय देना। 2 प्रकार का संन्यास, याज्ञवल्क्य ने विद्वत संन्यास लिया, संन्यास के महत्व को रखने के लिए और आस्वाद के लिए भी, कि उस जीवन मुक्ति का ज्यादा आस्वादन। सब छोड़ छाड़ करके आया, संध्या करके, और थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे बैठने से, जैसे इसीलिए जो अच्छे निर्णय हो, तो राजशास्त्र के ग्रंथों में लिखा कि जो बड़े निर्णय हो रास्ते में चलते समय न करें। अब कार से चल रहे हैं और उसी में मीटिंग भी चल रही, गड़बड़ाएगा। रास्ते में चलते हुए नदी के किनारे सब निर्णय नहीं कर पा रहा है ना, चल रहा है, वो निर्णय स्थिर नहीं होगा, अस्थिर हो जाएगा। तो वो आत्मचिंतन करते हुए नदी के किनारे बैठे थे। सायंकाल का समय, एक गर्भिणी हरिणी को दौड़ाया जो है सिंह, और हरिणी जो है वो कूद गई जल में, और सिंह 2 सिंह, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहे, सिंह ताका, दूसरा सिंह तो भागा। ऐसे ही ये घटना हुई थी दिलीप के समय में। रावण आया था और दिलीप बैठे हुए थे सभा में, जैसे सभा लगी है, और आचमनी और जल रखा था पात्र में, और रावण भी बैठा था ब्राह्मण के वेश में। समय ऐसे उठाया और आचमनी से फेंका, काम चल रहा है। रावण को हुआ कि संध्या का समय नहीं, ये कौन क्रिया है, तो खड़ा हुआ, महाराज ये क्या, संध्या का समय है नहीं। असे दिलीप कहे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ,
गोरक्षा मेरा धर्म है, अमुक जंगल में गाय चल रही है और उसके ऊपर सिंह आक्रमण कर चुका था, हम जाते जाते देर हो जाती तो यहीं से मंत्र से चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद बहाना बना करके निकला, उस जंगल में गया, देखे तो वहां सिंह मरा था और गाय चल रही थी, वहीं से भाग गया। इन सबों से लड़ना नहीं, ये सही कर देगा तो लंका खत्म हो जाएगा। और कमजोरी देखो, इसीलिए रावण जो है दिलीप, रघु, आज दशरथ, इन लोगों से नहीं लड़ा। जब देखा कि सबसे कमजोर लटखोर दो ठो पैदा हुए हैं, तब लड़ाई शुरू किया और मारा गया। तो इस प्रकार से हमारे जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए हैं और सिंह से, योगी से ये लोग पलायन करते हैं, राजा से। राजा में राजश्री बैठती है, श्री माने श्रीश्च में, लक्ष्मीश्च में श्रीमान, राजा श्रीमान होता है। हनुमान चालीसा में आपन ते संहारो आप हाँक तय का, राजा लेके डंडा थोड़े दौड़ता है, उसका हाँक दौड़ता है। खत्म हो जाएगा जिन बिना डर के शासन होता है। हाँ, श्री माने दुर्घट राज काज संपादनी शक्ति श्री। जयमंगलाकार लिखते हैं कि दुर्घट राज काज संपादनी जो शक्ति है उसी का नाम है श्री। वो बैठा रहता है और उसका सारा प्रशासन शासन सब चलता रहता है। उसे भगा और फिर उसमें वो बच्चा बाहर आ गया, उसको उठाया जब भरत जी ने, और ले आकर के सारा मोह छूट गया। लेकिन भगवत इच्छा, प्रारब्ध इतना बलवान, एक जगह मोह में फंस गए, मृग में फंसे। उस मृग के मोह में फंसने के कारण से अंते यामति सागते, और मृत्यु के समय उनको इच्छा हुई तो हो हमारा ये मृग शावक जो है कैसे होगा, और मृत्यु हो गई। एक मृग शरीर मिला, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर कभी सूक्ष्म से कर देते। एक शरीर मिला और आज जन्म से ही उनको ज्ञान था, सारे ऋषियों मुनियों, इसीलिए गुरु का, महापुरुष का जूठा खाने से पवित्र होता है। और उसके बाद सारा घूम घूम करके ऋषियों के आश्रम में खाते रहते थे जूठा। और उसके बाद जब शरीर छोड़ा, सीधे ब्राह्मण के यहाँ अंगिरस कुल में वो उत्पन्न होते हैं। और शुरू से ही अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बोलना ही बंद कर दिया। पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत कराया, वो गायत्री का भी पूरा उच्चारण नहीं कर पाए। गायत्री जब नहीं कर पाते थे, न संध्या न वंदन, अपूर्व तेज ब्रह्मविद वरिष्ठ, लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और इस प्रकार से वो ज्ञान को प्राप्त हुए और जीवन में केवल एक व्यक्ति रघुगण को उपदेश करते हैं। फिर अवसर मिलेगा तो आगे की कथा चलेगी। ये तो हरियन है। हाँ 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 करते हैं। हाँ, तो कहने का ये तात्पर्य है कि भगवत उपासना जो है वो साधन है, नीचे की सीढ़ी है। काशी में नहीं कहा जाएगा इसको तो फिर कहाँ कहा जाएगा, है कि नहीं? तो भगवान की जो उपासना, भगवान ज्ञानी के पीछे भी, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम कहा, ज्ञानी तो हमारी आत्मा होता है। चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी में च लगाया, ये ज्ञानी का महत्व है। भारतवर्ष में ज्ञानी का महत्व है। पंजाब में लोग पूछते हैं कितने कोस चल के आए, अगर आपने कह दिया कि 7 कोस 8 कोस, मूर्ख। 5 कोस, पंचकोश, वो ज्ञानी का, ज्ञानी को पंजाब, ढोंगी को समझ लीजिएगा आप लोग, ढोंगी को कहाँ, गुजरात हो, गुजरात जैसा ढोंग कहीं नहीं। वो टाट बाबा, खाट बाबा, ढोंगियों का जगह वहाँ चलता है। देखे वो पैतने, नाम नहीं लेना चाहिए कथा में, संभाल करके, संकेत है राजा का, हम बोल देते हैं। उसके बाद उत्तर देना पड़ता है सर को, आप यहाँ के अध्यापक ऐसा बोलिए। लेकिन फिर भी ढोंगी को गुजरात, ज्ञानी को पंजाब। तो आर्तो, दुख है, कोई रोग हो गया, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, खूब जप किया तो आर्त, पद नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, तो बैठ के जप करे। जब ब्राह्मण का सबसे
तब बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण को दुर्गति है, इसका मतलब कि वो पतित है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। अगर ब्राह्मण अपना काम करे तो दुनिया उसके यहाँ पतन करेगी। ब्राह्मण गिरता है तभी जब अपने रास्ते पर नहीं रहता। आर्तो जिज्ञासु भक्त होता है। जिज्ञासु भक्त है परीक्षित, सुखदेव जी महाराज का। हाँ, अर्थार्थी पैसा खाते धन के लिए। अज्ञानी च भरतर स्वभाव, ज्ञानी भी बहुत बड़ा भक्त होता है। इसीलिए हमने इसको सुना। और जब रहुगण चलता है, रहुगण ज्ञानी को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की पिपासा लेकर के चलता है, और उसके चार वहां वो शिविका से चल रहा है। जैसे जब शिविका पर लेकर के उसके चार वाहक चलते हैं तो एक को बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है। होने के बाद वो खोजा जाता है कि कोई व्यक्ति मिले जिसको स्वस्थ, जिसको शिविका में लगाया जाए, जिसको वाहक बनाया जाए। और इनको जो है घर वाले निकाल दिए थे घर से। कोई काम तो करते नहीं थे। जड़ भरत पिता मर गए, इनका नाम है जड़ भरत पड़ गया था। जड़वत रहते थे, न स्तुति न नमस्कार, न मुंह धोना न हाथ धोना, पड़े हैं एकदम परम उच्च वृत्ति में पड़े हुए हैं। तो घर वालों ने सोचा कि कुछ काम धंधा तो करता नहीं, सामान्य गृहस्थ से ही चाहता कि घर का भाई लड़का कुछ कमाए। हम पड़े रहते थे, तुम्हारी माता जी बिगड़ती थी, पिताजी को पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं। हम कहीं सड़किया पर कहाँ दौड़े, कहाँ जाए, बड़े बड़े भगवान ने बड़ी कृपा किया, कर ही रहे। तो कहा कि इसको उड़द उड़द जो जितना सड़ा होता था उसी की लिट्टी बना करके जड़भरत जी को खिला देते थे। तो जड़भरत जी जब लिट्टी वो आती थी तो लगता था कि ब्रह्म ही आया, अन्नम ब्रह्मित्युपासित, और बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते थे। लगता था कि अमृत ग्रहण कर रहे हैं। तो घर वाले ऊब करके, विवाह हुआ नहीं था, इनको कहे सब कि जाओ तुम रात में खेत की रखवाली करो। ये वीरासन से बैठ करके, वीरासन कहते हैं, ये वाला आसन वीरासन कहते हैं। तो जड़भरत जी इसी आसन से बैठ करके और खेत की रखवाली कर रहे थे। और तब तक राजा के जो वाहक थे खोजते हुए पहुंचे। एकदम दिव्य शरीर, जो भगवान का जो मंदिर है, तो मंदिर तो ऐसे ही चमकने लगता है। ज्ञानी का मुख कहता है कि वो ज्ञानी है। ब्रह्म विधि व मुखम ते भाति सौम्य। एक शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके गुरु कहते हैं ब्रह्म विधि व मुखम ते भाति सौम्य, तुम्हारा मुंह कहता है कि तुमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई है। तो आकर के ले गए सब। महाराज जी चल, रुकना तो था नहीं, चले गए जड़भरत और इनको लगा दिया। अब ये जब चलते थे तो सब चींटी दिखाई पड़े तो सर्वभूत सभी जगह परमात्मा दर्शन करने जरा इधर उधर करते थे। तो जड़भरत जो है डांटे, ये कौन ऐसा आ गया है जो विचलन कर रहा है, जो इधर उधर कर रहा है, सभी को दंड देंगे। सबों ने बताया कि सरकार ये जो नया भी जो इसमें योजित किया गया है, यही इधर उधर पैर कर रहा है, जिससे जो है चलने में सामान्य गति नहीं बन पा रही। कहा कि अरे मूढ़, चिकित्साम ते करवाणी। आज भी गांव में लोग कहते हैं ज्यादा बदमाशी करता रहता, दवाई करो। तो दवाई करना माने वही भागवत जी में आया है, तुम्हारी अच्छी चिकित्सा हम कर देंगे, हैं? डंडा से ऐसी तुम्हारी चिकित्सा करेंगे कि उछल उछल के कूदना जो है तुरंत। जड़भरत पहला बार जीवन में उस जड़ुगण से बोलते हैं, किसको मारेगा? शरीर को, इसको तो मरना ही है, आत्मा उसको मार ही नहीं सकते। कूद गए रघुगण, हरि महाराज हमसे तो अपराध हो गया, आप कौन है? दत्तात्रेय है कि कौन है? वही स्तुति करते हैं, हरि रेव गुरु गुरुरेव हरि। हरि रेव गुरु, जो हरि हैं, विष्णु हैं, वही गुरु रूप से हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। वह बड़ा क्षमा मांगता है, जैसे अर्जुन क्षमा मांगता है, सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तम,
हे कृष्ण, हे यादव, हे सचेती, अरे अहिरा, अरे करियवा, कहते रहे होंगे। मित्र थे मौन ही भी थे, दोनों पर था उनको गाली देने का। लेकिन जब गुरु मान लिया तो उनको क्षमा मांगते हैं। उसी प्रकार से रघुगण जी भी क्षमा मांगते हैं। उसका कुछ और रहस्य है जो एकांत में हम आपको भी सत्संग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये ज्ञान न भी हो तो कम से कम ज्ञानी लोगों का स्मरण करके और करता है तो हमारी दृष्टि जो है जड़ भरत जी पर ही जाती है। वही वीरासन में बैठे हुए मैं उसी स्वरूप का बस एक क्षण हुआ गया, सारा संकट खत्म। और इन्हीं शब्दों के साथ हम एक परंपरा का निर्वाह, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, आएंगे यहाँ बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे। हमको कुछ बाल चापल्य है, एक परंपरा का निर्वाह, बड़ों का आदेश है। कहा न अर्जुन में, अनिच्छन्न पिबार स्नेय बला दिव नियोजित, न चाहते हुए भी कभी कभी बला प्रारब्ध। और सबसे बड़ा कृपा कि सरस्वती जी से थोड़ा हम लोग दूर थे, भगवती ने हमको और नजदीक बुला लिया। वो एकदम चरण में रखती, लेकिन मैं उपासना उतना कर नहीं पाता। पिताजी का दिया हुआ वो जो उपासना है सरस्वती का, वो जो व्रत मौन वाला है, जो विधि है, मैं विधि का पालन नहीं कर पाता। नहीं तो सरस्वती हमारे यहाँ बैठी होती, लेकिन वो प्रारब्ध भी देखिए भगवत कृपा कब प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती पराम्बा जगदम्बा वाग्देवी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे कुलपति जी ने हमको ये सौभाग्य प्रदान किया कि भगवान के चरित्र को, भागवत के चरित्र को, भागवत माने भगवान के जो असली भक्त हैं, भगवान के दो भक्त हैं, एक नकली एक असली, ये जड़ भरत जो है असली भक्त हैं, उनके आत्मा हैं। इसीलिए वेदांत का रोटी खाते हैं, मन में बड़ा संकोच होता था, तो आज भगवान के एक ज्ञानी का चरित्र वो भगवान का ही चरित्र है। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो कोरोना ग्रस्त काल है, ऐसे काल में निकालो हो गए पूरा, तो भागवत निकालो द्वितीय खंड। तो ऐसे काल में भी जिस समय हम लोग क्षेत्र सन्यासी बने हुए हैं, सन्यासी बने हुए हैं, जैन संप्रदाय की तरह मुंह में पट्टी, हम लोग हंसते थे कि जैनी लोग मुंह पट्टी बांधते हैं। आज देखिए सबका काल होता है, सबका समय होता है, किसी को संसार में हंसना नहीं चाहिए। सब जगह गुण है, सब जगह जो है उपयोगिता है। और हमारा विश्वविद्यालय खूब और वृद्धि को प्राप्त करे, यहाँ और योग्य लोग आवे, हमारे कुलपति स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, इनको सामर्थ्य प्राप्त हो, हमारे विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ हो और आगे भी विद्वान लोगों का यहाँ चयन हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, पितृचरण, पितरों और सभी विद्वत परंपरा को, ज्ञानियों की जो परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, महर्षियों की जो परंपरा है, जो देव परंपरा है, सबको प्रणाम करके अपनी ही वाणी को पवित्र करते हुए पूर्ण करता हूँ। ओम। अब दसम स्कंद के जो भगवान के भगवान के जन्म का जो अध्याय है उसका पाठ कुलपति जी को पूरा याद है वो। और ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हमारे पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जी जो पाणिनि के अवतार, पाणिनि स्वरूप, उनका भागवत चल रहा था। शंभुनाथ मिश्र जी के ससुर भागवत सुन रहे थे। आपके गुरु जी पंडित शंभुनाथ मिश्र जी, बड़ा धार्मिक समय नहीं है, तो उसमें गुरु जी ने कथा कहते हुए हम उसी समय प्रवेश किए थे। जब कोई भय प्राप्त हो तो 3 बार हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः कह ले। हम तो प्रणव लगा के करते हैं,
लेकिन गुरुदेव ने यही कहा था 3 बार हरे नमः, हरे नमः, हर तुरंत भय की निवृत्ति हो जाती है। हम लोग इस कलिकाल में भी हम लोग बचे हुए हैं 6 महीने से। सारा भगवान की बड़ी कृपा है और हम लोग के ऊपर ऐसी ही कृपा रहे। हम लोग भजन, और अब नहीं आदमी सुधरेगा तो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो ये भगवत भक्ति पर ही ध्यान रखें, वही असली चक्र ही रक्षा करता है। और सावधानी तो जरूरी है ही, वो भी व्यवहार है। ओम भगवान जो है अन्न इत्यादि सब दे देते हैं, खाना हमारा काम है ना। अब उतना भक्ति हो तब तो बना के खिलाएंगे। चलिए ओम। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यह्येवाजन जन्मर्थं सान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसीदुर्गगने निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तवका वनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहान् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नन्दितुः अप्सरोहि समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगुः जगर्जोः अनुसागरं निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्रिषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्च्यङ्गद कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवान् अथैनमस्तौरवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषां इह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन
आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतश्चक्तमुपाददत्पुमान् त्वन्तोस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहारगुणादविक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसो बभृङ्गितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरीक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपैर्निर्युह्यमाना निहनिष्यसे च मुहुः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा प्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर स तेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता दिव्युवाच रूपं यत्तच्चाहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः श्वेते मृत्युरस्मादपैति स त्वं घोरारुद्रसेनात्मजान्नः त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानशिष्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां प्रशिष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपम् अलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाशिष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतन्त्रावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोः अहो निर्लोकस्य विदं वनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे स्वायं सदायं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
ना